नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन उत्तराखंड के कई सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिनके आज परिजन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आइए देखिए क्या कुछ उनकी दिक्कतें हैं और क्या कुछ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं। बहुत गरीबी में है वो, और ये मजदूरी करने के बाद वो जो वो तब खाते हैं शाम को। और एक आदमी तो मैं जो गुजर भी गया अब तक, अगर उससे सुविधा मिलती तो हो सकता है वो इलाज मिलता उसको, वो जिंदा रहता अब तक। और कुछ आदमी जो मैंने सम्मान की जगह अपमान करते हैं अधिकारी लोग जो ज़्यादातर। भारतवर्ष में आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसके लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में भी हर घर तिरंगा का अभियान जो है वो जोरों पर है। हालांकि जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया, लड़ाई करी, अपना सब कुछ न्यौछावर किया, उनकी समस्याएं आज भी जटिल हैं। उनको कैसे मुख्य धारा में जोड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कुछ स्वतंत्रता सेनानी के परिजन हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी समस्याएं लेके आई हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आप अपने बारे में बताइए और क्या समस्या है आपकी? मैं पुत्र हूँ स्वतंत्रता सेनानी का और रुड़की से हूँ। हमारे फादर जो थे वो पढ़े तो रहकर देहरादून में हैं। यहाँ एक मिशन स्कूल होता था तो उसमें वो पढ़े हैं, और उसी समय जब वो हाई स्कूल में थे तो हाई स्कूल में रहते हुए उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। और निश्चित रूप से जब वो आंदोलन में शामिल हुए थे तो कष्ट तो बहुत उन्होंने भी सहे और परिवार ने भी सहे, जिसका असर कहीं हद तक दिखाई देता है परिवार पे आज भी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनकी जो हमारे प्रति जो लगाव था और जो वो हमें गाइड करते थे, उससे हम लोगों ने कुछ हद तक अपने एम्स को पाया है, अपने लक्ष्य को पाया है। रही बात ये कि मेरे साथ साथ सिर्फ मेरी स्थिति नहीं, मेरे अनेक स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे होते थे उस समय के, उनके परिवारों की स्थिति बहुत दयनीय है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे रुड़की के आसपास के 2-3 गांव हैं, जिसमें एक बहादुरपुर जट है, गाजीवाली है, और साथ साथ रुड़की में भी 23 परिवार हैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार, बहादुरपुर जट में 20 और ग्राम गाजीवाली में 13 परिवार हैं। आप देखना चाहेंगे कि अगर कभी मौका मिले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहाँ जाएं। उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। वो रोजाना का पैसा मजदूरी से कमाते हैं, रोज खाते हैं। कोई चिनाई कर रहा है, कोई खेती करता है, खेती में जाकर मजदूरी करता है, कोई रिक्शा चला रहा है। तो इस तरह के से वो जीवन यापन करते हैं, अर्थात जो पैसा रोज कमाते हैं वही खा लेते हैं। रही पेंशन, उत्तराखंड सरकार ने तो पेंशन दी है, वो चाहे कुटुंब पेंशन, सम्मान पेंशन किसी भी रूप में दी है, लेकिन वो इतनी कम है कि उसकी जो सार्थकता है वो सिद्ध नहीं हो पा रही है। हमारा निवेदन, हमने ये सब चीज़ देखते हुए बड़े लंबे समय से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से पहुंच बनाते रहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं मिला। तो आखिर हमने सोचा कि क्योंकि हम तो पैसे से पहले ही कमज़ोर हैं, तो हमारे पास इतना साधन तो नहीं है कि हम दिल्ली में एक बड़ा आयोजन कर सकें। तो हमने कहा भाई एक घर में बैठे हम पत्र लिखकर एक जो है आंदोलन अभियान चलाते हैं, और ये शांतिपूर्ण भी रहेगा और अहिंसक भी रहेगा। इससे क्या है कि हमारी जनता को भी कहीं परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमें जनता की परेशानी का भी ध्यान रखना है। कोई आंदोलन करेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, उससे जनता परेशान होती है। तो हमने प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखे वो हमने उसे देशव्यापी आंदोलन बनाया, और इस बात की खुशी है कि हमारे सारे स्वतंत्रता सेनानी परिवारों ने हर प्रदेश से, हर राज्य से पत्र लिखे, और वो पत्र जो हैं प्रधानमंत्री के कार्यालय पहुंचे। लगभग कितने पत्र लिखे होंगे? उन्होंने, मेरे जो अभी तक संज्ञान में आया है, लगभग 1000 से 1500 के बीच पत्र हैं। लेकिन उनका वेरिफिकेशन करने का तरीका यही है कि हम उनसे, जो हमारे पास रजिस्ट्रियाँ आई हैं, जो हमारे पास स्पीड पोस्ट आई हैं, जो मेल एड्रेसेस उन्होंने दिए हैं, तो उससे हमारी जो संख्या है वो 1100 के लगभग कंफर्म हो जाती है।
कुछ लोगों का कहना है कि साहब हमने 5 रुपए का स्टैम्प लगा के भेज दिया। तो चलिए, मैं कहता हूं कि आखिरकार रिप्रेजेंटेशन जो था वो प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा। अब उसमें जो हमने पत्र लिखे हैं, पत्र में जो लिखा है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे परिवार इतने दयनीय स्थिति में है कि उनकी पहचान या उनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमने उनसे कहा कि सरकार से, भारत सरकार से, कि भाई इसमें तो कोई खर्चा ही नहीं है, आप इन्हें जो है स्वतंत्र राष्ट्रीय सेनानी परिवार घोषित कर दें। दूसरा एक ये बात है कि उसके साथ इन्हें एक परिचय पत्र दिया जाए जिसको ये अपने गले में डालकर कहीं भी जाएं, कम से कम लोगों के मन में इनके प्रति आदर भाव सम्मान तो आएगा। मैंने देखा कि आज के युवा कितना ही गुस्सा वाला हो, कितना ही ओवरलुक करता हर चीज को, लेकिन जब वो देखता है कि उसके सामने स्वतंत्रता सेनानी परिवार का कोई व्यक्ति खड़ा है तो आदर सम्मान करता है। तो ये चीज जरूरी है, इसमें कोई खर्चा नहीं है। अगर प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि उनके पास, देश के पास ये भी पैसा नहीं है कि वो परिचय पत्र दे सके, तो हमें स्वीकृति दे दें, हम अपनी तरफ से इशू कर दें। चलिए और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कई स्वतंत्रता सेनानियों ने कि उनकी मांग है कि उनको रिकॉग्निशन मिले एटलीस्ट। तो देखना होगा कि और लोग क्या बात करते हैं। आप बताइए अपने बारे में। रुड़की में कुंजा बहादुरपुर है एक जगह, तो 1822 से 3 अक्टूबर 1824 तक पहली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई, पहली लड़ाई। और हम सब ने, आपने यही पढ़ा है, 10 मई 1857 को पहली लड़ाई। तो जो घटना 35 साल पूर्व हो गई थी, उसको आज तक इतिहास में जगह नहीं मिली। तो इस संबंध में हम भारत सरकार को भी लिखा, प्रांत सरकार को भी लिखा कि कम से कम ये ऐतिहासिक चीज़ है और बगल की बात है। ये देश में कहीं भी हो, अगर पहले घटना घटित हुई है तो उस इतिहास में प्रथम स्थान दिया जाए। और दूसरा, वहाँ पे एक ये सुनहरा गांव है, एक बरगद का पेड़ है, हम खुद देखने गए थे यहाँ से। तो उस पर हिंदुस्तानियों को सरेआम फांसी दी जाती थी, सरेआम, ताकि रुड़की में स्थित है ये। रुड़की में है वो। तो सरेआम फांसी दी जाती थी ताकि वो आम जनता भयभीत हो जाए। तो उसके जब हमने देखा, वो छोटे छोटे से मंदिर से नहीं बना देते, छोटे छोटे इस तरह बने हुए थे उस समय। तो एक वहाँ पे कम से कम ढंग से स्मारक बना दे सरकार की तरफ से है। और उसका एक जो है नेशनल लेवल पे चीज़ होनी चाहिए। कुंजा बहादुरपुर राष्ट्रीय धरोहर है, हमारी राष्ट्रीय धरोहर। ये नहीं कि वो वहीं के आदमी आवाज़ उठाए। मैं 1900 ये क्या नाम है इसका 2019 से सॉरी, इस पर चिट्ठी लिखी, भारत सरकार को भी लिखी और प्रांत सरकार को भी लिखी, लेकिन उसका कोई रिस्पांस मिला नहीं। क्या आपने जो जिलाधिकारी हैं या यहाँ के मंत्री हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, जैसा कि अच्छा, मुख्यमंत्री जी को भी लिखे, उस समय वो भी थे, क्या नाम है इसका, रावत जी जो इनसे पहले थे, वो जाने वाले थे, फिर उसी में इनको भेज दिया। उसके बाद फिर बाई नेम फिर इनको भेजा, उसके साथ 50-55 पेज जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे रखे, ऐसे नहीं कि हवा में तीर छोड़ दी। तो अभी जैसे पुष्कर सिंह धामी अभी प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला भी है, अभी तिरंगा यात्रा की शुरुआत की उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि हम अमृत काल में जा रहे हैं और नए भारत को सिद्ध करेंगे। तो क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश करी है अभी, या अभी आप उनसे मिलने जा रहे हैं? मिलने तो नहीं गए, डाक द्वारा उनके ऑफिस में चिट्ठी दे दी, उनके ऑफिस में चिट्ठी दे दी। और लोगों से पूछते हैं आपका क्या कहना है इसमें, क्या आपके परिवार का क्या योगदान रहा, किस क्षेत्र से आते हैं आप, कुछ बताइए उस समय की घटना कुछ बताइए, फिर आप हमें बताइए कि क्या मांग है आपकी। मैं जिला पौड़ी गढ़वाल का निवासी, और मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री थान सिंह रावत जी, वो 1934 में सर्वेयर इंस्पेक्टर थे, सर्वे इंस्पेक्टर, बिहार में रांची में सर्विस करते थे। और गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने वो सरकारी नौकरी छोड़ दी उस समय की, और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। 5 साल फरार रहे, उनके वारंट कटे हुए थे गांव में, और वो देश की आज़ादी के लिए अंडरग्राउंड काम करते रहे। गुप्त रूप से उनका ये पता नहीं था वो जिंदा है या कहाँ है, किस हालत में, कुछ नहीं पता घर वालों को। और सन 42 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसमें उन्होंने 1.5 साल की फिर वो जेल, उनको अरेस्ट किया गया और उनको जेल काटी उन्होंने, बरेली जेल में रहे। और उसके बाद वो
सब देश आज़ाद हो गया उसके बाद उन्होंने सामाजिक कार्य किए, कई कॉलेजेस बनाए, कई सड़कों का निर्माण किया, बहुत उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया। हम ये चाहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के उत्तराधिकारियों को उचित सम्मान मिले, सरकार उनको पूछे, उनकी जो कई लोग बहुत गरीबी में रह रहे हैं उनका थोड़ा उनके बारे में सोचे और उनको भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। हमारी यही सरकार से विनती है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों को भी याद करें। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75 हीरक जयंती वर्ष है और इस वर्ष में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों को उचित सम्मान मिले और उनकी जो मांगे हैं उन पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। हमारी यही मांग सरकार से है और हम यही चाहते हैं कि हमें सम्मान, और हम देश की आज़ादी के लिए, हम लोगों के अंदर भी वही जज्बा है, हम देश की आज़ादी के लिए हम लोग भी मरना मिटना चाहते हैं। मौका मिलेगा हम लोग देश की आज़ादी के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे अंदर वही खून है और हम चाहते हैं कि हमारा भी सरकार सम्मान करे और हमें हमारा ध्यान दे। तो स्वतंत्रता सेनानियों के जो परिवार है उनको सरकार सम्मान दे और उनको रिकॉग्नाइज करे, ये आपकी मांग है। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पिता स्वर्गीय मथुरा प्रसाद डीएवी इंटर कॉलेज में मास्टर थे और एक बार वो जो है कि लैब में बम बनाने का परीक्षण कर रहे थे और वहीं लैब के अंदर जो है वो विस्फोट हो गया, तो लैब की जो छत है वो काफ़ी उड़ गई थी। और दूसरी बात, कहाँ की और कब की बात है? ये सन 27-28 की बात होगी। 30 में तो ताई को जेल हुई थी इसी उसमें। और एक बार वो हमारे घर में रेड पड़ी तो बम बनाने का थोड़ा बहुत सामान पड़ा होगा। बम किस लिए बना रहे थे? वो ने क्रांतिकारी और दूसरा ये बादशाह की गाड़ी को उड़ाने के लिए। ये देहरादून की, उत्तराखंड की घटना है? जी हाँ, देहरादून की है। और डीएवी इंटर कॉलेज उसके तो तब शायद डिग्री कॉलेज भी तो बना नहीं था, तो उसकी सबकी लैब एक ही थी और मैं बहुत छोटा हूँ तो मेरे को बहुत विस्तार से तो नहीं पता। और एक बार हमारे रेड पड़ी तो घर में सामान ऐसे रखा हुआ था, तो ये क्या क्या है, तय कहने का भाई गरीब आदमी हूँ, मास्टर हूँ, परिवार बड़ा है, तो इसलिए ये कपड़े धोने का जो साबुन है ये मैं घर पे बनाता हूँ, ये उसका सामान है। तो ये और वायसराय की जो गाड़ी उड़ाने का था तो बम की जो टाइमिंग थी वो और बनाने का वो सब उसमें हमारे पिताजी भी इन्वॉल्व। वायसरॉय यहाँ उत्तराखंड में आ रहे थे या कहीं और जाना? दिल्ली। वो दिल्ली जा रहे थे और वो जो थे मैं क्या उनका गाजियाबाद से और उसके दिल्ली के बीच की बात थी, तो लेकिन वो उसकी मुखौरी हो गई तो वायसराय के जो डिब्बा था उसकी पोजीशन चेंज कर दी गई, इसलिए जब ब्लास्ट हुआ तो वो बच गए। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप? अभी तो यह है कि सबसे बड़ी मांग तुम्हारी है कि हम लोग जितने भी हम परिवार हैं स्वतंत्रता संग्राम वाले, हम एक परिचय पत्र दे, हमारे देश को पता तो चले कि इनके ये वो परिवार है जिनके की परिवारजनों ने इस देश को आज़ाद कराने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अब हम लोग तो बिल्कुल अब मतलब हमें तो सब भूलते जा रहे हैं। हमें परिचय पत्र हो, हमारे आइडेंटिटी कुछ एक हो कि हाँ ये वो परिवार है कि जिसने कि देश को स्वतंत्र कराने में जो वो करा और ये उसके वंशज हैं, तो हमें एक परिचय पत्र मिल जाए जिससे कि जब भी हम कहीं जाएं तो थोड़ा सा एक सम्मान भरी निगाह से हमें लोग देखें। ये सब है। आगे पूछते हैं, आप बताइए अपने बारे में। मेरे पिताजी हरिराम शर्मा थे, सहारनपुर जिले में गांव है डंगेड़ा, वहाँ के रहने वाले थे वो, और ज़्यादातर उनका कार्यक्षेत्र सहारनपुर रहा है। बस उनकी भी इसी तरह की गतिविधियाँ थी जैसे सभी आमतौर पर थी, और फिर बाद में हम रुड़की आ गए, रुड़की रह रहे हैं। और सम्मान तो सभी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं सम्मान मिले दे, और इससे ज़्यादा और क्या। अच्छा, तो आपसे पूछते हैं, आप क्या मांग कर रहे हैं? जैसे सबने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी के जो परिजन हैं उनको रिकॉग्निशन मिले, उन्हें सम्मान मिले, आप क्या कहते हैं इस बारे में? हमारा तो यही जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हैं उनको सम्मान दिया जाए और उनके सबके परिचय पत्र बनाए जाए। और रही बात मेरे परिवार की, तो मेरे परिवार की हमारे यहाँ गांव में संगठन बनाया, गुरुकुल के स्नातक भी वहाँ आए और उन्हें मिल कर के बनाया भाई वो एक सम्मेलन किया जाए। तो आंदोलन जो किया 29-30 में, वो वहीं उसके करता धरता गांव में हमारे बाबा जी थे और पिताजी कार्यकर्ता थे और हमारे चाचा जी, तो वो तो वहाँ थे। रात को जो सामान किया था इकट्ठा, पुलिस ने रात को लेकर क्यों
कच्चे मकान थे पहले, पीछे से घर का सामान भी सारा चोरी कर दिया था। उसके कुरकुल के साथ तक ये कहने लगे जी, वो कहने लगे भाई मुझे कुछ नहीं चाहता, लोग कहेंगे कि इन्होंने खुद चोरी कर ली और वो कर रहे, उन्होंने कुछ नहीं लिया था। उसके बाद फिर सन कॉन्फ्रेंस हुई हमारे यहाँ 29-30 में। उसके बाद पिताजी आंदोलन करते रहे, उनको जब गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने सन 1932 में जनवरी में जाकर पुलिस चौकी ज्वालापुर में पुलिस चौकी थी, पुलिस चौकी में जाकर झंडा बांधा था शाम के समय। वहाँ पर उनकी फिर बड़ी पिटाई की थी, हाथ पैर बांध के जलती लकड़ी से रात शाम को सब पिटाई की, तो फिर जेल हुई थी 3 महीने की। अच्छा। हाँ, और घर में जो बैल थे वो भी नीलाम कर लिए थे, जो बैल थे खेती के लिए वो भी नीलाम कर लिए पुलिस ने जुर्माने में। ठीक है, तो अब सबकी तरफ से अगर मैं आपको पूछूं कि स्वतंत्रता सेनानी के जो परिजन हैं उनको परिचय पत्र मिलना चाहिए, ये आपकी एक मांग है। उसके अलावा आज की स्थिति क्या है? स्वतंत्रता सेनानी के जो परिवार हैं कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, क्या स्थिति है, आप बताएं पूरा इन सब परिवारों के हिसाब से आप बता सकते हैं? हाँ, बहादुरपुर झटका ही है ये, मतलब कई परिवार ऐसे हैं वो बहुत गरीबी में है वो, और ये मजदूरी करने के बाद वो जो वो तब खाते हैं शाम को। ये इतना ही कहना सरकार की तरफ से यही है कि उनको कुछ सहायता दी जाए, उनको जैसे वो पेंशन वगैरह जो कम पड़ती है उनको, कई बच्चे हैं तो उनको कम पड़ती है, और वो जो मतलब तो पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी कैसे कैसे जो सेनानी हैं उनके परिवार जो वो तो चले गए, अब उनके पीछे परिवार हैं जो देश की जिम्मेदारी हैं, तो क्या कैसे जीवन बसर कर रहे हैं? बहुत गरीबी में है वो। उनको जो यानी हमारे गांव में तो ऐसा ही है, ये परिचय पत्र लिए 2019 से 3 साल हो गए अप्लाई किया हुआ, और अब तक नहीं बन पाया। और एक आदमी तो उनमें जो गुजर भी गया अब तक, अगर उससे सुविधा मिलती तो हो सकता वो इलाज मिलता उसको, वो जिंदा रहता अब तक। और कुछ आदमी जो मैंने सम्मान की जगह अपमान करते हैं, हाँ, अधिकारी लोग जो ज़्यादातर। तो ये थे हमारे साथ स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया और सब कुछ दे दिया, पूरा जीवन उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लगाया। आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके परिवार जो कि देश की जिम्मेदारी हैं वो तिरस्कार पर हैं। अब देखना होगा कि सरकार इनकी कैसे सुनती है। हम 75वां वर्ष बना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। अब इसमें देखना होगा कि इन परिवारों को किस तरीके से राहत मिलती है, उसी में हर घर तिरंगा की उपलब्धि होगी। कैमरामैन अनिल बडूनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक।